हराम और मकरूह रोजे। मसला नंबर 1748। ईद फित्र और ईद कुर्बान के दिन रोजा रखना हराम है। नीज जिस दिन के बारे में इंसान को यह इल्म न हो कि शाबान की आखिरी तारीख है या रमजानुल मुबारक की पहली, तो अगर वह उस दिन पहली रमजानुल मुबारक की नीयत से रोजा रखे तो हराम है। मसला नंबर 1749। अगर औरत के मुस्तहब नफली रोजे रखने से शौहर की हक तलफी होती हो तो औरत का रोजा रखना हराम है, और एहतियात वाजिब यह है कि ख्वाह शौहर की हक तलफी न भी होती हो, उसकी इजाजत के बगैर मुस्तहब नफली रोजा न रखे। मसला नंबर 1750। अगर औलाद का मुस्तहब रोजा है माँ बाप की औलाद से शफकत की वजह से माँ के लिए अजियत का मूजिब हो तो औलाद के लिए मुस्तहब रोजे रखना हराम है। मसला नंबर 1751। अगर बेटा बाप की इजाजत के बगैर मुस्तहब रोजा रख ले और दिन के दौरान बाप उसे रोजा रखने से मना करे तो अगर बेटे का बाप की बात न मानना फितरी शफकत की वजह से अजीत का मूजिब हो तो बेटे को चाहिए कि रोजा तोड़ दे। मसला नंबर 1752। अगर कोई शख्स जानता हो कि रोजा रखना उसके लिए ऐसा मुजिर नहीं है कि जिसकी परवाह की जाए तो अगरचे तबीब कहे कि मुजिर है उसके लिए जरूरी है कि रोजा रखे, और अगर कोई शख्स यकीन या गुमान रखता हो कि रोजा उसके लिए मुजिर है तो अगरचे तबीब कहे कि मुजिर नहीं है, जरूरी है कि वह रोजा न रखे, और अगर वह रोजा रखे जबकि रोजा रखना वाकई मुजिर हो या क़स्दे कुर्बत से न हो तो उसका रोजा सहीह नहीं है। मसला नंबर 1753। अगर किसी शख्स को एहतिमाल हो कि रोजा रखना उसके लिए ऐसा मुजिर है कि जिसकी परवाह की जाए, और इस एहतिमाल की बिना पर उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए तो अगर उसका एहतिमाल लोगों की नज़र में सही हो तो उसे रोजा नहीं रखना चाहिए, और अगर वह रोजा रख ले तो साबिका मसले की तरह उस सूरत में भी उसका रोजा सही नहीं है। मसला नंबर 1754। जिस शख्स को एतिमाद हो कि रोजा रखना उसके लिए मुजिर नहीं, अगर वह रोजा रख ले और मगरिब के बाद उसे पता चले कि रोजा रखना उसके लिए ऐसा मुजिर था कि जिसकी परवाह की जाती तो एहतियाते वाजिब की बिना पर उस रोजे की क़ज़ा करना जरूरी है। मसला नंबर 1755। मुंदरजा बाला रोजों के अलावा और भी रोजे हराम हैं जो मुफस्सल किताबों में मज़कूर हैं। मसला नंबर 1756। आशूर के दिन रोजा रखना मकरूह है और उस दिन का रोजा भी मकरूह है जिसके बारे में शक हो कि अरफा का दिन है या ईद कुर्बान का।